हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मैथोलॉजी एजुकेशन। आई एम राहुल प्रजापति। अगले लेक्चर में हमने देखा सेट्स, इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद सेट्स की डेफिनेशन देखी हमने, उसके बाद एग्जांपल्स देखे कैसे सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दो फॉर्म थे उसके, एक रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं। तो वो सब हमने लेक्चर में देखा। तो अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स की। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में हम फर्स्ट सेट्स लेते हैं एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट हम किसको कहेंगे, किस सेट को हम एम्प्टी सेट कहेंगे। अब वर्ड पे आओ तो एम्प्टी मतलब क्या होता है, खाली, जिसमें कुछ ना हो, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो वैसे ही एम्प्टी सेट की डेफिनेशन है कि जिस सेट में कोई एलिमेंट्स नहीं है, मतलब जो खाली है, खाली सेट है, उसको ही हम एम्प्टी सेट बोलेंगे। अब डेफिनेशन देखते हैं। ए सेट which does not contain any elements is called empty set. Empty set, a set which does not contain any elements, जो एलिमेंट्स को कंटेन न करता हो उसको हम एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं। उसका दूसरा भी नाम है वॉइड सेट भी बोल सकते हैं, या फिर नल सेट भी बोल सकते हैं। तो ये हुई एम्प्टी सेट की डेफिनेशन। नोटेशन देखते हैं एम्प्टी सेट के। एक ऐसा नोटेशन है एम्प्टी सेट का, और ऐसे कर्ली ब्रैकेट को ऐसे भी डिनोट कर सकते हो एम्प्टी सेट को। इसको बोलते हैं फाई। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एक सुंदर सा एग्जाम्पल है। ये सेट हमें दिया हुआ है x such that x is a natural number and 1 less than x less than 2। हमें x नेचुरल नंबर में से चूज करना है एंड बिटवीन 1 and 2। तो क्या 1 and 2 में बीच में कोई नंबर, नेचुरल नंबर आता है? तो नहीं आता है। इसीलिए ये सेट, इसलिए हम कहेंगे कि सेट ए एम्प्टी सेट। उसको नोटेशन में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ए इज इक्वल टू 5 भी कर सकते हैं और कर्ली ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। ये हुई बात एम्प्टी सेट की। अब हम दूसरा सेट देखते हैं, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, तो हम सिंगलटन सेट किसको बोलेंगे? तो आप वर्ड्स पे जाइए। सिंगल मतलब जिस सेट में सिंगल एलिमेंट्स हो, एक ही एलिमेंट्स हो, उसको हम कह देंगे कि ये सेट सिंगलटन सेट है। देखते हैं सिंगलटन सेट की डेफिनेशन। ए सेट हैज ओनली वन एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। अब एक एग्जांपल देखते हैं। ये सेट दिया है हमें, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन एक्स लेस देन 3। तो उसमें हमें नेचुरल नंबर चाहिए बिटवीन 1 and 3 में। तो 1 and 3 में एक ओनली वन एलिमेंट ही आता है, वो क्या है? 2। ये सिंगल एलिमेंट्स आ गए, तो हम बोल देंगे कि ये इज सिंगलटन सेट। तो ये बात हुई सिंगलटन सेट की। अब आगे देखते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट देखो, फाइनाइट सेट मतलब फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, मतलब कि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उसको काउंट कर सके, उसको हम बोलेंगे कि फाइनाइट सेट है। देखते हैं फाइनाइट सेट की डेफिनेशन। ए सेट विच इज एम्प्टी हो और consist of a definite number of elements is called finite set। A set which is empty, या एम्प्टी सेट हो, या फिर
कंसिस्ट डिफाइनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि उसमें काउंट करे इतने एलिमेंट्स हो, उसको हम बोलेंगे कि ये फाइनाइट सेट है। अदरवाइज इट इज इनफाइनाइट सेट, मतलब कि हम काउंट ना कर सके और एम्प्टी ना हो, वैसे सेट को हम इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर एक सेट दिया गया है W, डेज इन वीक, तो हम काउंट कर सकते हैं 7 डेज ही होते हैं। कितने होते हैं वीक में? डेज 7। तो ये फाइनाइट नंबर आ गया, हम उसको काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम ये बोल देंगे कि ये फाइनाइट सेट है। तो W इज फाइनाइट सेट। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। वो कितने सारे हैं उसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इस सेट को हम बोलेंगे कि ये सेट इनफाइनाइट सेट है। तो N इज इनफाइनाइट सेट। नेचुरल नंबर हो, इंटीजर्स हो, फिर रेशनल नंबर हो, रियल नंबर हो, वो सारे के सारे सेट इनफाइनाइट सेट हैं। तो ये बात हुई फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट की। अब आगे देखते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट हम किसको बोलेंगे? तो ये कंपैरिजन की बात हो गई, तो हम दो सेट्स को कब इक्वल बोलेंगे? तो देखते हैं उसकी फर्स्ट डेफिनेशन। टू सेट्स आर said to be equal if they have exactly the same elements। इक्वल सेट हम दो सेट्स को तभी बोलेंगे they have exactly the same elements, मतलब कि दोनों में सेम टू सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। सम नोटेशन की बात करते हैं। A and B सेट आर इक्वल सेट्स, तो हम उसको नोटेशन की तौर पर A इज इक्वल टू बी लिखेंगे। ऐसी तरह से हम डिनोट करेंगे उसको। जब कोई सेट इक्वल नहीं है तो उसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स नहीं होंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि अदरवाइज जो इक्वल नहीं होगा उसको हम अनइक्वल सेट बोल देंगे। अदरवाइज अनइक्वल सेट। तो अनइक्वल सेट्स ए एंड बी सेट आर नॉट इक्वल और अनइक्वल, तो उसको नोटेशन की तौर पर हम ए इज नॉट इक्वल टू बी लिखेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। ए हमें सेट दिए गए हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। बी हमें सेट दिया गया है, बी इज इक्वल टू 2 3 1 4। ये हमें ए एंड बी दिया गया है सेट। इसमें ओनली ऑर्डर ही चेंज होता है, सेट्स में ऑर्डर का कोई महत्व नहीं होता है। एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स दोनों में आ रहे हैं तो हम बोल देंगे कि ए एंड बी आर इक्वल सेट। इसको नोटेशन की तौर पर ए इज इक्वल टू बी लिख देंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये सेट है हमारा नेचुरल नंबर का एंड बी सेट है हमारा होल नंबर का। तो हमें दो सेट्स दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि ये इक्वल है या अनइक्वल है। पहले तो ए सेट को हम लिखते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। बी सेट्स को हम लिखते हैं 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो 0 इसमें एलिमेंट्स है बट 0 इसमें नहीं है। हमें तो एग्जैक्टली सेम चाहिए इक्वल बताने के लिए, तो यहाँ पर एग्जैक्टली सेम नहीं हो रहा है, तो हम इस दोनों सेट को कह देंगे कि ये ए एंड बी
आर अनइक्वल सेट। इसको नोटेशन के तौर पर ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये इक्वल एंड अनइक्वल सेट्स की बात हो गई। अब हम टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े तो उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं।